पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को मिलेगा भारत रत्न सम्मान। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके दी बधाई। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित करना हमारी सरकार का सौभाग्य। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव भी भारत रत्न से होंगे सम्मानित। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर दी जानकारी, लिखा, उनका दूरदर्शी नेतृत्व भारत को आर्थिक रूप से उन्नत बनाने में मददगार रहा। मशहूर कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को भी मिलेगा भारत रत्न सम्मान। प्रधानमंत्री ने दी बधाई। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन ने भारत को कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने में मदद करने में महत्वपूर्ण रोल निभाया। इस साल 5 लोगों को मिलेगा भारत रत्न सम्मान। कर्पूरी ठाकुर और लालकृष्ण आडवाणी का भी नाम शामिल। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सम्मान मिलने पर कई नेताओं ने जताई खुशी। पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सम्मान मिलने पर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने जताई खुशी। सोशल मीडिया पर लिखा, दिल जीत लिया। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सम्मान देने की घोषणा पर एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने दी बधाई। कहा, चौधरी चरण सिंह के लिए भारत रत्न की मांग समाजवादी पार्टी ने की थी। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सम्मान देने पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने जताई खुशी। कहा, मैं इसका स्वागत करती हूं। अमित शाह ने चरण सिंह को भारत रत्न सम्मान मिलने पर जताई खुशी। कहा, वो जीवन भर लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति समर्पित रहे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने तीनों हस्तियों को भारत रत्न देने का समर्थन किया। सरकार पर दलित हस्तियों का तिरस्कार करने का आरोप लगाया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांशीराम को भारत रत्न देने की उठाई मांग। कहा, दलितों और उपेक्षितों के हितों में उनका योगदान कम नहीं। लखनऊ में सीएम योगी ने चरण सिंह को भारत रत्न देने के फैसले को बताया अभिनंदनीय। कहा, ये देश के करोड़ों किसानों का सम्मान है। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने 3 हस्तियों को भारत रत्न देने के फैसले पर जाहिर की खुशी। देशवासियों को बधाई दी। कल संसद के दोनों सदनों में राम मंदिर पर पेश होगा धन्यवाद प्रस्ताव। बीजेपी ने सभी सांसदों के लिए जारी किया व्हिप। कल शाम 5 बजे 17वें लोकसभा के आखिरी सत्र में पीएम मोदी का संबोधन। संसद की कैंटीन में लंच करने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम के साथ सरप्राइज लंच पर देश के विभिन्न हिस्सों से सांसद भी हुए शामिल। लोकसभा चुनाव से पहले डीप फेक के खिलाफ सरकार की बड़ी तैयारी। देश भर के साइबर थानों में लगेगा डिटेक्शन टूल। तैनात होगी एक्सपर्ट्स टीम। लोकसभा में श्वेत पत्र पर चर्चा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूपीए सरकार पर बोला हमला। कहा, यूपीए ने कोयले को राख में बदल दिया। यूपीए सरकार में कोयला घोटाले को लेकर बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। कहा, यूपीए सरकार के घोटालों से देश की छवि को नुकसान पहुंचा। आज है मौनी अमावस्या। वाराणसी के घाटों पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब। संगम नगरी प्रयागराज में भी जुटे श्रद्धालु। माघ अमावस्या पर 79 साल के बाद बना दुर्लभ संयोग दान स्नान का खास महत्व। सुबह 8:02 पर शुरू हुई मौनी अमावस्या। कल सुबह 4:28 तक रहेगा मुहूर्त। इस बार माघ अमावस्या पर 79 साल बाद दुर्लभ संयोग बना। पंचांग के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, विनायक योग, अमृत हंस और मालव्य शुभ संयोग। प्रयागराज में सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता। श्रद्धालुओं के लिए कई इंतजाम। प्रयागराज में श्रद्धालुओं के लिए यूपी सरकार ने किए खास इंतजाम। श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। पिछले साल करीब 2 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई थी संगम में डुबकी। इस बार आंकड़ा और भी बढ़ने की उम्मीद। हरिद्वार में मौनी अमावस्या को लेकर उमड़ा आस्था का सैलाब। भक्तों ने गंगा में लगाई डुबकी। श्रद्धालुओं ने किया दान और पुण्य। परिवार के लिए सुख शांति की कामना की। अयोध्या में मौनी अमावस्या को लेकर भक्तों ने सरयू नदी में लगाई डुबकी। भक्तों ने किया दान और पुण्य। प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर यूपी में 112 की नई शुरुआत। जमीन के साथ जल में मदद के लिए तैयार यूपी 112 की वाटर बोट। कन्याकुमारी में थाई अमावस्या के अवसर पर लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। अपने पूर्वजों को याद किया। 11 फरवरी को एमपी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 7500 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के लाभार्थियों से प्रधानमंत्री होंगे रूबरू। करीब 2 लाख महिला लाभार्थियों को आहार अनुदान की मासिक किस्त वितरित करेंगे पीएम। 10 और 11 फरवरी को पंजाब दौरे पर रहेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। चंडीगढ़ में इलेक्शन केस में बीजेपी को घेरने की तैयारी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से लालू फैमिली को मिली बड़ी राहत। अदालत ने लैंड फॉर जॉब केस में राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव को दी अंतरिम जमानत। ईडी लालू तेजस्वी से पहले ही कर चुकी है मैराथन पूछताछ। 28 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। कोर्ट ने ईडी को जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने की अनुमति दी। 28 फरवरी को ईडी कर सकती है जवाब दाखिल। अभिषेक घोषालकर की मौत पर सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, महाराष्ट्र में गुंडा राज, माफिया राज है। सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर किया वार। कहा, गुंडा राज के लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री जिम्मेदार हैं। बीकानेर में भारत सऊदी की सेनाओं ने किया जॉइंट युद्धाभ्यास। इस युद्धाभ्यास को सदा तनसीक नाम दिया गया। राष्ट्रपति भवन पहुंचे बांग्लादेश के विदेश मंत्री मोहम्मद हसन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ की मुलाकात। नागौर पहुंचे राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा। वीर तेजाजी महाराज मंदिर ने यहां पर किए दर्शन। फतेहपुर में घर घर जाकर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित कर रहे अफसर। लोगों से भरवाए जा रहे संकल्प पत्र। मुजफ्फरपुर में रामेश्वरम से लाई गई रामशिला। बड़ी संख्या में शिला के दर्शन के लिए इकट्ठा हुए भक्त। कोटा में 8 करोड़ की लागत से बनेगा ऑडिटोरियम। तमाम तरह की आधुनिक सुविधाओं के साथ लैस होगा ऑडिटोरियम। अयोध्या पहुंचे महानायक अमिताभ बच्चन। रामलला के किए दर्शन। राम मंदिर के पास ही अमिताभ ने खरीदा है घर। अयोध्या में ज्वेलर्स शोरूम का अमिताभ बच्चन ने किया उद्घाटन। जय श्री राम के जयकारे से संबोधन किया समाप्त। अयोध्या में फिर तेजी के साथ शुरू हुआ राम मंदिर का निर्माण। इसी साल तैयार हो जाएगी मंदिर की दूसरी मंजिल। प्राण प्रतिष्ठा समारोह की वजह से 16 जनवरी से बंद था राम मंदिर निर्माण। 2025 तक मंदिर निर्माण से जुड़े सारे काम पूरे होने की संभावना। श्रीलंका के सांसद लक्ष्मण नमल राजपक्षे पहुंचे अयोध्या एयरपोर्ट। प्रभु श्री राम की करेंगे पूजा अर्चना। यूपी सरकार ने रोडवेज कर्मचारियों को तोहफा दिया। योगी ने रोडवेज कर्मियों का 10% महंगाई भत्ता बढ़ाया। 12,000 नियमित कर्मचारियों ने जताई खुशी। काफी वक्त से रोडवेज कर्मचारी धरना देकर सरकार से मांग कर रहे थे। काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारियों के लिए खुशखबरी आई है। जल्द मिलेगा बढ़ा हुआ मानदेय। 90,000 रुपए हो जाएगा। न्यास की बैठक में बनी सहमति। दिल्ली में वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2024 का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री पहुंचे। मुलुगु में परिवार ने पालतू डॉग के बीमार पड़ने पर देवी समका के प्रार्थना की। देवी को लगाया गुड़ का भोग। कर्नाटक में कुआं खोदने में जुटी 55 साल की महिला। आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों की प्यास बुझाने का उठाया बीड़ा। 55 वर्षीय गौरी ने उठा ली कुदाल और खोद डाला कुआं। कोई व्यवस्था न होने के चलते मासूमों को होती थी असुविधा। जयपुर में राजस्थान के सीएम भजनलाल ने डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी के साथ की मुलाकात। कई मुद्दों पर बात। कानपुर में जेल प्रशासन ने की शानदार पहल। कैदियों को शिक्षित बनाने के लिए दी जा रही शिक्षा। थूथूगढ़ी में एक कुएं में गिरी लोमड़ी। अग्निशमन कर्मियों ने किया रेस्क्यू। मनाली में बर्फबारी का आनंद लेने के लिए लगा सैलानियों का तांता। पर्यटक जमकर ले रहे मौसम का मजा। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रशासन ने बर्फ में बनाए छोटे छोटे इग्लू। इग्लू में की गई लोगों के रुकने की व्यवस्था। पर्यटकों को खूब पसंद आ रहा इग्लू में ठहरना। लोग इग्लू के अंदर खिंचवा रहे फोटोज। औली में बेहद उत्साहित दिखे सैलानी। दिनों दिन बढ़ती जा रही पर्यटकों की संख्या। औली में लोग जमकर ले रहे स्कीइंग का मजा। साथ ही कई और विंटर स्पोर्ट्स एंजॉय करते नजर आ रहे। श्रीनगर में जारी है शीतलहर का दौर। पारा लुढ़कने से बढ़ गई ठंड। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में जबरदस्त एवलांच। सरबल में टूटा पहाड़। कैमरा में कैप्चर हुई तस्वीरें। किसी भी जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं।
बांदीपुरा में भारी बर्फबारी से सड़कें हुई बंद, बीआरओ ने सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू किया। सोनमर्ग में भारी बर्फबारी से कई सड़कें हुई बंद, बीआरओ सड़कों से हटा रहा बर्फ। वनभूलपुरा में हुई हिंसा के बाद हल्द्वानी पहुंचे सीएम धामी, अस्पताल में भर्ती पीड़ितों के साथ की मुलाकात। सीएम धामी ने जख्मी पुलिसकर्मियों के साथ की मुलाकात, कहा देवभूमि के माहौल को किया गया खराब, दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। वनभूलपुरा में हुई हिंसा को लेकर बोले सीएम धामी, कहा न्यायालय के आदेश पर हटाया जा रहा था अतिक्रमण, सुनियोजित तरीके से पुलिस प्रशासन पर हुआ हमला। हल्द्वानी में हुई हिंसा को लेकर सीएम धामी की अपील, लोग बनाए रखें शांति। हल्द्वानी में हिंसा के बाद पूरे यूपी और उत्तराखंड में हाई अलर्ट जारी, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस मुस्तैद है। हल्द्वानी के वनभूलपुरा इलाके में बवाल के बाद कर्फ्यू, क्लास 1 से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूल आज रहेंगे बंद। दंगाइयों के खिलाफ सख्त एक्शन में पुलिस, सीसीटीवी से की जा रही दंगाइयों की शिनाख्त। दंगे के बाद नैनीताल डीएम भी सख्त, कहा दंगे में हुए नुकसान की भरपाई उन्हीं दंगाइयों के द्वारा की जाएगी। हल्द्वानी की घटना पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जताई चिंता, बोले हल्द्वानी का इतिहास शांति, सौहार्द, आपसी भाईचारे, तरक्की का रहा है। आने की स्थिति को देख मैं बहुत चिंतित हूं, बहुत दुखी भी। हल्द्वानी का इतिहास शांति, सौहार्द, भाईचारे का रहा, तरक्की का रहा। आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म लाल सलाम, फैंस में दिखाई दिया जबरदस्त उत्साह। रिलीज से ठीक पहले लगे अभिनेता रजनीकांत के तमाम बैनर्स और पोस्टर्स, सेल्फी खींचते हुए नजर आए तमाम फैंस। चेन्नई के रोहिणी थिएटर के बाहर थलाइवा के फैंस का दिखाई दिया अनोखा सा अंदाज, रजनीकांत की तस्वीर वाले कपड़े पहने नजर आए यहां पर तमाम फैंस। एक्ट्रेस यामी गौतम की अपकमिंग फिल्म आर्टिकल 370 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म जम्मू से हटाए गए आर्टिकल 370 पर बेस्ड है। फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया कि रिलीज से ठीक पहले सिद्धिविनायक मंदिर पहुंची कृति सनन, वहां पर की पूजा अर्चना। पाकिस्तान चुनावी नतीजों में धांधली के आरोपों के बीच में हिंसा, सियालकोट में भिड़ंत, इमरान समर्थित निर्दलीय आगे, दूसरे नंबर पर नवाज की पार्टी। लाहौर में 55,000 वोटों से जीते नवाज, यास्मीन राशिद को 55,000 वोटों से हराया। नवाज शरीफ की बेटी मरियम और भाई शहबाज भी जीते प्रांतीय सीटों पर चुनाव। अपनी दोनों सीटों से जीते बिलावल भुट्टो। लाहौर की NA 122 सीट पर आतंकी हाफिज सईद के बेटे तलहा की हार, इमरान समर्थक लतीफ खोसा जीते। गाजा में एम्बुलेंस पर इजरायल ने दागे मिसाइल्स, हमले में एम्बुलेंस में मौजूद सभी लोगों की मौत। इजरायली हमले में अब तक करीब 28,000 फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है। गाजा और मिस्र के सीमावर्ती इलाके रफा में सैन्य अभियान चलाने की तैयारी कर रहे इजरायल को अमेरिका ने दिया झटका। व्हाइट हाउस ने कहा रफा में सैन्य अभियान का समर्थन नहीं करेगा यूएस। यूक्रेन के सेलिडोव शहर के रिहायशी इलाकों में रूस ने बरसाए रॉकेट से एक शख्स की मौत, एक बच्चे समेत कम से कम 7 लोग जख्मी। रूस की कैद से आजाद हुए 100 यूक्रेनी सैनिक पहुंचे अपने अपने घर। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने युद्ध बंदियों को आजाद करने में मदद करने वालों को किया थैंक यू। पिछले 2 साल से यूक्रेन में जंग लड़ रहे रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा पोलैंड और लात्विया जैसे देश में युद्ध का विस्तार करने की योजना नहीं, लेकिन रूस पर हमला हुआ तो चुप नहीं रहेंगे।
अमेरिका के उत्तरी एरिजोना में भारी बर्फबारी के साथ चली बर्फीली हवाएं, 2 फीट तक बर्फ गिरने से बस और रेल सेवाएं ठप, हवाई यातायात भी बाधित। आइसलैंड में फटे ज्वालामुखी से बिगड़े हालात, राजधानी रेक्जाविक को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ने वाले हाईवे पर आया बहता हुआ लावा।